नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार माड़े आप सभी का स्वागत करता हूं पुलिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें इतिहास में राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास की बात तो बाद में करेंगे, पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास में मैं आपको राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति ये दो अलग अलग जीके के पोर्शन हैं जो मैं करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे तब भारत का इतिहास भी करवाऊंगा। भारत का इतिहास, अब इतिहास पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इतिहास है क्या। इतिहास को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास है जो ये साइंस वालों के लिए तो एक प्रकार से कोई भूत जैसा है, लेकिन कुछ नहीं, इसको सिंपल बना देंगे अपन। किसी को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास पढ़ने से पहले और जो भी पढ़ा था वो हिस्ट्री का अर्थ समझ जाते हैं। सबसे पहले अर्थ, इतिहास क्या है और इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या काम आता है इतिहास। एग्जाम में तो आता ही है, रियल लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है इतिहास का। तो इतिहास को पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो इस इतिहास का ही अपन विश्लेषण करते हैं। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख भारत के ग्रंथों में अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख भारत के जिन ग्रंथ में मिलता है उसका नाम है अथर्ववेद। इतिहास जो इंग्लिश में इसे हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस ह प्लस आस। इति ह प्लस आस। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति का अर्थ है ऐसा ही, ह का अर्थ है निश्चित रूप से और आस का अर्थ है था। अर्थात क्या हुआ इसका, निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास का क्या हुआ, निश्चित रूप से ऐसा ही था। ये ऐसे ही समझ लो आप। मैं पहले बोल के समझा रहा हूँ, फिर वीडियो रोक के मैं लिखवा दूंगा तो आप लिख भी लेना। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों इति अ प्लस आज से बना है। इति का अर्थ ऐसा ही, अ का अर्थ निश्चित रूप से, आस का मतलब था। अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। अब ये तो हो गया कि इतिहास का अर्थ क्या है, लेकिन ये हिस्ट्री, ये तो अर्थ हो गया इसका। अब मैं आपको इसका इतना लिखवा देता हूँ, बाद में क्या है वो लिखवाऊंगा। ये इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद, भारत में जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों इति प्लस अ प्लस आस। इति का अर्थ ऐसा ही, अ का अर्थ निश्चित रूप से, आस का अर्थ था। अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतना आप लिखिए, नोट्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अब जो हिस्ट्री, ये तो इतिहास, हिस्ट्री सब इसको ही गोरे लोग हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री, अब इसका ये नाम कहाँ से आया हिस्ट्री, इसका भी पता करेंगे और इसका अर्थ क्या होता है वो भी पता करेंगे। लेकिन ये जो मैंने लिख दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं वीडियो बंद करके वापस वो आपको समझाऊंगा।
अब देखो, एक शब्द है हिस्ट्री और एक शब्द है हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी, जिसे इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। किससे? हिस्टोरिया से। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है और हिस्टोरिया से हुई, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान, रिसर्च नॉलेज। जिसका अर्थ क्या है? रिसर्च नॉलेज, शोध से प्राप्त ज्ञान। और एक शब्द है हिस्ट्रीज। पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, देखो ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया का अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान या रिसर्च नॉलेज। शोध से प्राप्त ज्ञान या रिसर्च नॉलेज। अब इतना लिख दो, फिर मैं बाद में इस शब्द का अर्थ बताता हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। हिस्ट्री यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान, रिसर्च नॉलेज। और हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये हिस्ट्रीज है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। और हेरोडोटस ने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में, उसकी बुक है बड़ी फेमस, द हिस्ट्रीज में किया। ये बुक इंपॉर्टेंट है इसकी, हेरोडोटस की। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इतिहास का पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब मैं आपको 3-4 विद्वानों की, जिसमें आरजे कॉलिंगवुड, फ्रांसिस बेकन और E.H. कार की इतिहास की परिभाषा, उन्होंने इतिहास की क्या परिभाषाएं दी है, जैसे E.H. कार और आरजे कॉलिंगवुड, फ्रांसिस बेकन, उन्होंने जो परिभाषाएं दी है, बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है उन्होंने। तो वो मैं आपको लिखाता हूँ। जैसे E.H. कार हैं जो इतिहासकार विद्वान, उन्होंने एक बड़ी फेमस इस हिस्ट्री की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतरहीन संवाद है। तो और उनकी आरजे कॉलिंगवुड की, फ्रांसिस बेकन की, 3-4 की परिभाषा बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिख लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। देखो, मैंने आपके सामने बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकारों के नाम लिखे हैं, जिन्हें मतलब हिस्ट्री में बेस्ट माना जाता है। E.H. कार है, उन्होंने इतिहास की, मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था, वर्तमान पहले ला दिया और अतीत को बाद में ला दिया। इन्होंने कहा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। इतिहास अनवरत संवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी, जो पिछले साल वाला नेट का पेपर, UGC नेट का, उसमें पूछा गया है। ये इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। आरजे कॉलिंगवुड ने कहा है, संपूर्ण इतिहास
विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ये कहा आर.जी. कॉलिंगवुड ने। और जे.बी. ब्यूरी ने बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पिछले वाले पेपर में। इतिहास विज्ञान है। इतिहास विज्ञान है। इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। राइटिंग समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं, बोल रहा हूँ वो तो समझ में आता ही होगा। इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। फ्रांसीसी बेकन, ये लिखे तो कुछ नहीं और न लिखे, चलो इसको हटा ही देते, 3 ज़्यादा हो गए, फिर इतना रोज ज़्यादा हो जाएगा। साइंस वाले बोलेंगे यार इतनी तो किससे याद होगी। तो आर.जे. को ई.एच. कार ने इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। और आर.जी. कॉलिंगवुड ने संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। जे.बी. ब्यूरी इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। और चलो फ्रांसीसी बेकन का भी लिख देते हैं। फ्रांसीसी बेकन, इन्होंने कहा इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। ई.एच. कार है, इनकी एक बड़ी फेमस बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही फेमस बुक है ई.एच. कार की। ई.एच. कार की बहुत ही फेमस है बुक व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इसका एक बार और बोलते हैं। ई.एच. कार ने कहा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। आर.जी. कॉलिंगवुड ने संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। जे.बी. ब्यूरी, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। और फ्रांसीसी बेकन इतिहास में बुद्धिमान बनाता है। इसको लिखोगे तो कैसे वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको टाइम देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे बड़े बड़े एग्जामों में और छोटे छोटे एग्जामों में तो एक दिन के एग्जामों वाले में तो ये नहीं पूछते। जैसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड ग्रेड इंपॉर्टेंट है उनमें, आरएस एसआई, उनमें ये डायरेक्ट, यदि एसआई में तो है नहीं, विश्व का इतिहास है नहीं, फिर भी हिस्ट्री की परिभाषा तो पूछ सकते हैं। और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट दी। और एक और भारत के प्रथम इतिहासकार, आपको बताना है कि भारत के प्रथम इतिहासकार कौन है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के प्रथम इतिहासकार का नाम बताना है आपको। कमेंट में भारत के प्रथम इतिहासकार का नाम बताना है आपको। भारत के प्रथम लिख लो आप, और कमेंट में आपको भारत के प्रथम इतिहासकार का नाम बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब ये तो हो गया कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। अब अपन मूल मुद्दे पे आते हैं, जिसके लिए ये शुरू किया है मैंने, उस पर। राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास। भारत का इतिहास तो अभी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति भी करवानी है, तो भारत का इतिहास नहीं होगा। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। वीडियो रोक के मैं बता देता हूँ आपको कि राजस्थान के इतिहास को किन किन पोर्शन में पढ़ेंगे, क्या बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, राजस्थान का इतिहास को मैंने 3, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान का इतिहास में हम प्राग राजस्थान के बाद प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, ये पढ़ेंगे।
इतिहास के स्रोत ये इसमें पढ़ेंगे। प्राचीन राजस्थान के इतिहास वाले में क्या क्या पढ़ेंगे, प्राक काल में इतिहास, प्राक काल में राजस्थान और राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान का नामकरण भी मैं आपको, पहला ही टॉपिक राजस्थान का नामकरण भी इसमें पढ़ूंगा। और जनपद काल तक, प्राक काल से लेकर जनपद काल तक, प्राचीन सबसे स्टार्ट करके जनपद काल तक। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख राजवंशों में भी ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा है। प्रमुख राजवंशों के बाद मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मध्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और मराठों का प्रभाव राजस्थान में क्या रहा, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक राजस्थान में 1857 की यूनिटी क्रांति, प्रजामंडल एवं किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण एवं प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे, ये रहेगा अपना शेड्यूल राजस्थान का। जब ये वाला टॉपिक और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तभी राजस्थान की कला एवं संस्कृति भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवस्थित पढ़े तो अच्छा रहता है। तो प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से। पहले ही टॉपिक होगा अपने राजस्थान का नामकरण, राजस्थान क्या है, राजस्थान नाम कैसे पड़ा, राजस्थान, पूरे डाउट क्लियर कर देंगे आज। ये तो लिख लेना ऐसे नॉर्मली, ये इसमें से क्वेश्चन तो आएगा तो नॉर्मली लिख देना, ऐसा बना लेना तो पता रहेगा कि पहले ये पढ़ेंगे, बाद में ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। अब राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के सामान्य परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है। कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है। राजस्थान का सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान को प्राचीन काल, जैसे महाभारत, रामायण, वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या था। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, उन्होंने राजस्थान को क्या नाम रखा है ये पढ़ेंगे। और राजस्थान का नामकरण, एकीकरण में राजस्थान का क्या नाम था वो पढ़ेंगे। और फिर राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम, प्राचीन इंपॉर्टेंट है, प्राचीन क्षेत्रों के नाम भी पढ़ूंगा इसमें। तो राजस्थान का सामान्य परिचय में राजस्थान का सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान को किन किन लोगों ने क्या क्या कहा और राजस्थान का प्रदेश क्या है। तो मैं लिखवा रहा हूँ, वीडियो बंद कर। राजस्थान को ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया। देखो वीडियो रोक के लिखवाना का ये मीन है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, नहीं तो मतलब बड़ा होता है तो आपको बोरिंग लगेगा कि ये क्या बड़ा हो गया। वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही से मिला, बसंतगढ़ शिलालेख 625 AD, एडोडोमिनी 625 का है, जिसमें राजस्थानीय द्वितीय नाम मिलता है। ये राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है इसमें। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। ये शिलालेख 625 ईस्वी का है। आगू के शासक ब्रह्मलात का है। जब हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे ना, उसमें ये मैं पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ाने का यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो अब राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मवत कहा गया है। वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग मतलब जब कहते हैं कि जब भगवान राम समुद्र से प्रार्थना की कि आप हमें मार्ग दीजिए और हमें आप अपना पानी सोख लीजिए और हमें लंका जाने के लिए मार्ग दीजिए, तो नहीं माना। समुद्र भाई क्यों माने, तो समुद्र माना नहीं। तो राम ने 3 दिन पूजा की। लक्ष्मण जी ने तो पहले दिन ही कहा था भैया नहीं मानेगा, अमोघ वस्त्र खींच ले, अमोघ वस्त्र बाण चला लेते, इसको खाली कर देते, क्यों पूजा कर रहे हो, मानेगा नहीं ये। लेकिन राम ने कहा यार
चलो पूजा कर लेते हैं। 3 दिन पूजा की इसकी दरिया की, फिर भी समुद्र तो माना नहीं, वो तो अपनी अटकेरा। तो राम जी ने जो अमोघ शस्त्र था उससे वो निकाला, फिर गाया, फिर समुद्र ने माफ़ी मांगी। अब जो वो बाण निकला हुआ था ना, जो धनुष पे चढ़ाया हुआ, वो बाण भगवान राम ने राजस्थान की ओर फेंका। और वाल्मीकि ने वहाँ पर राजस्थान, क्योंकि उस टाइम तो रामायण काल में तो राजस्थान था नहीं, अपन थे नहीं, तो उन्होंने लिखा है कि ये जो बाण है वो भगवान राम ने मरुकांतार अर्थात जहाँ मरुस्थल हो वहाँ फेंका था। तो मतलब ये नाम उल्लेख वहाँ मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान नाम का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो 625 ईस्वी का, जिसमें राजस्थानीय द्वितीय नाम का उल्लेख मिलता है। अब राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा वो लिखवा देता हूँ। फिर राजस्थान को एकीकरण में क्या क्या नाम मिला और राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के क्या नाम है वो लिखवा देता हूँ। वीडियो बंद करके लिख रहा हूँ, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस ने इस भाग के लिए, जहाँ वर्तमान राजस्थान है उस भाग के लिए जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया 1800 ईस्वी में। कब ये? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग, जिस वर्तमान राजस्थान में हम रह रहे हैं, इस भूभाग के लिए जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और इस राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग सर्वप्रथम विलियम फ्रैंकलिन ने किया 1805 ईस्वी में। इसकी बुक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। इस राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने किया। यार ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कर्नल जेम्स टोड, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। इनका भी सामान्य परिचय पढ़ेंगे जब हम पढ़ना पूरा स्टार्ट करेंगे तब। इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, जो वर्तमान भूभाग है, इसके लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने एक बुक लिखी है, इन्होंने 2 बुकें लिखी है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग इन्होंने तो बुक लिखी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आप भी इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी बुक को दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। 1829 में इस बुक का प्रकाशन हुआ, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन दोनों शब्दों का प्रयोग है। और ये किसको समर्पित है? कर्नल जेम्स टोड के गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है ये। और ये 1829 में, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये इन दोनों ने बता दिया। अब बताएंगे हम, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद एकीकरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ में हुआ। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, आप नाम से देख लो, पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को जब ये हुआ तो उसमें हुआ। इसके बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान के लिए सर्वसम्मति से राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को जब राज्य का दर्जा मिला, तब से और आज तक इस भूभाग के लिए राजस्थान नाम मिलते हैं। तो सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल में परमव्रत, वाल्मीकि ने मरुकांतार और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम सबसे प्राचीनतम प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख में। और
उसके बाद मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या राजस्थान। फिर इसके बाद में 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। फिर 30 मार्च को सर्वसम्मति से राजस्थान के लिए राजस्थान संघ मान लिया गया। फिर 1 नवंबर 1956 से ही अब तक राजस्थान है, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला, इसीलिए राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो वो सब मैं लिखवा देता हूँ, इतना आप लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ में किया गया 25 मार्च 1948 को। इस भूभाग के लिए 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। कब? 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इस भूभाग के लिए जिस भूभाग में हम वर्तमान में पूरा राजस्थान की जनता रह रही है, उसके लिए राजस्थान नाम सर्वसम्मति से मान लिया गया। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थानी स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए राजस्थान के क्षेत्रों के जितने भी प्राचीन नाम है वो इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं कि हाड़ौती, शेखावाटी और ढूंढाड़ी इसके लिखा दिया, मारवाड़ किसी के इसका लिखा था। इम्पोर्टेंट जो उनके नाम लिखूंगा, वो जो बहुत परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं उनके। जैसे आप सभी को बताना है कि श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है। वीडियो तो अगली वीडियो में आएगा प्राचीन नाम को, लेकिन आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चन, एक तो भारत के प्रथम इतिहासकार का नाम और श्री गंगानगर का प्राचीन नाम आपको बताना है। लिखवा देता हूँ होमवर्क के रूप में। इस सब के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको लिखवाता हूँ मैं, श्री गंगानगर का आपको प्राचीन नाम बताना है। बहुत ही अच्छी, अभी तो पहला वीडियो है तो थोड़ा डर भी लग रहा है, मतलब घबराहट भी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ऐसी पढ़ाऊंगा कि एक बार में ही पूरा काम हो जाएगा आपका, कहीं बार पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। और पहली बार में बहुत मुँह से गलतियाँ निकल रही तो माफ़ कर देना, सॉरी उसके लिए, क्योंकि पहला वीडियो है तो थोड़ी गलतियाँ अड़बड़ाहट होती है। आपको बताना है श्री गंगानगर का प्राचीन नाम, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम और भारत के प्रथम इतिहासकार, भारत के प्रथम इतिहासकार का नाम बताना आपको। तो जय हिंद, जय भारत।